Hello girls, I am going to start chapter number 8 with all of you. Chapter number 8 of this book is similar as chapter number 1. As in chapter number 1 we shift origin and axis. Similarly in this chapter we also shift axis. बस फ़र्क इतना है कि चैप्टर नंबर 1 में हम 2D में थे और चैप्टर नंबर 3 में हम 3D में हैं। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने 2D किया था तो वहाँ पे सिर्फ x और y के साथ डील कर रहे थे। अब चैप्टर नंबर 3 में हमने 3D किया है, सो अब हम डील करेंगे y और x, y और z के साथ। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब कैसे करना है, सिमिलर वैसे ही हमारे पास दो तरह की शिफ्टिंग है, दो तरह का चेंज है। एक तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और सेकंड वन इज रोटेशन। ओरिजिन शिफ्टिंग वाला आपका मेथड उसी तरह से है। सपोज़ हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है एफ जी एच, एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। देन योर एक्स विल बी एक्स डैश प्लस एफ, y will be y dash plus g and z will be z dash plus h। आपने बाकी सारा वैसे ही सिमिलर ही करना है जैसे हमने उसमें किया था। देखो अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस रेफर टू द एक्सिस पैरेलल थ्रो एक्सिस थ्रो दिस। इसका मतलब ओरिजिन इस पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया हमने, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड ओल्ड हैं, तो ये रिलेशन होता है। यहाँ पे मैंने एफ जी एच की वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, यानी कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आ गया। तो इसका मतलब है 1, 2, 3 जो मेरा पॉइंट है वो 3, 5, 7 बन जाएगा। इसी तरह से मैंने इसका सेकेंड पार्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट। इसका मतलब ओरिजिन इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहा है, एक्सिस चेंज हो रही है, तब हमने इस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। तो एक्स क्या होगा, एक्स डैश +1, वाई क्या होगा, वाई डैश +2 और जेड क्या होगा, जेड डैश -3। अब आप प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई। जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डैश को फिर रिमूव कर देते होते हैं लास्ट में आंसर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्वेशन इन विच फर्स्ट डिग्री टर्म्स आर रिमूव। वैसे ही जैसे हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर में किया था, मैंने सपोज कर लिया मेरा ओरिजिन शिफ्ट कर रहा है x1 y1 z1 पे, तो मेरा x क्या होगा, x डैश प्लस x1, y क्या होगा, y डैश प्लस y1 और z क्या होगा, z डैश प्लस z1। तो मेरी जो इक्वेशन है वो जो चेंज होके बन जाएगी, मैंने उसे लिख लिया। अब मुझे उसमें लीनियर टर्म्स नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे एक्स डैश का कॉफिशेंट 0 चाहिए, वाई डैश का कॉफिशेंट 0 चाहिए और जेड डैश का कॉफिशेंट 0 चाहिए। तो मेरे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई, यानी कि मुझे इस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट करना है और ये मेरी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चे जैसे उसमें हमने रोटेशन की थी, उसमें हम रोटेशन के लिए यूज़ करते थे कि x इज़ इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड y इज़ इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। इसमें आपके पास डायरेक्ट आपको जिन 3 लाइंस में ट्रांसफॉर्म करना है, आपको उनकी रेशो दी होगी L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 N3। तो आपका जो मेथड है वो होगा, जो आपका x है वो बनेगा आपके पास 3 लाइंस की दी हुई है आपको। सेकेंड, आपको 3 लाइंस की डायरेक्शन रेशो दी हुई है L1 M1 N1
L2 M2 N2, मतलब ये आपकी दी है L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी x इज़ इक्वल टू L1 x डैश, ये सारी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये मेरा L1 है, ये मेरा M1 है, ये मेरा N1 है, तो ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा L3 है, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x y z, यहाँ पे बेटा सब जगह पे डैश है, ये मिस्टेक है, सब जगह पे डैश है, इन्होंने डैश रिमूव कर दिया, डैश रिमूव नहीं हुआ है, डैश हम एंड में रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, उसके बाद हम डैश रिमूव कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।